हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अभी 11th चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा अभी, ठीक है, जीपी वाला। उसकी बी एक्सरसाइज करेंगे। इससे प्रीवियस हमने उसकी ए एक्सरसाइज करी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वो अच्छे समझ आई है तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है ये एक्सरसाइज भी, ठीक है। वही टर्म्स जो उस एक्सरसाइज में यूज की थी, इस एक्सरसाइज में भी आपने वही टर्म्स यूज करनी है। अच्छा, इससे प्रीवियस भी हमने बहुत सारे चैप्टर कर रखे हैं अभी क्लास 10th के, जो हमने आर.एस. अग्रवाल बुक स्टार्ट कर रखी है। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो ढूंढने में तो उसको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कमेंट में बता देना कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं भी हमारी आज की बी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी। आपको फर्स्ट 8 टर्म का सम यानी इनका जोड़ निकालना, आपको सम निकालना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ले लेते हैं यहां पर जो आपको गिवन एपी है, ठीक है। द गिवन जीपी इज 1 3 9 27 81। नाउ 1 इज योर फर्स्ट टर्म। आपकी 1 क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू यहाँ पे है 1। एंड आर क्या भैया, आपका आर होता है, इस टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आर आएगा 3। ए भी है, आर भी है। अब आपको निकालना क्या है, S8 निकालना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सम का। Sn का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये आपका फॉर्मूला होता है। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट जितनी भी टर्म्स आपको बोले जाएंगी, फर्स्ट n टर्म्स या n टर्म्स जितनी भी है, फर्स्ट 7 टर्म्स, इसमें फर्स्ट 10 टर्म्स है, तो n की जगह पे वैल्यू ले लेनी है। जैसे यहाँ पे बोला आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, तो 8 यहां पर n की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 10 वहां पर n की वैल्यू है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं अभी, देखो सारी की सारी s n की जगह पर रखेंगे 8, a कितना आपका 1, r क्या है 3 रेज टू पावर n यानी कि 3 रेज टू पावर 8 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1। नाउ 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 का क्या 3 रेज टू पावर 8 यानी कि 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 3 3 3 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखना आपका आता है 6561, ठीक है भाई। माइनस में कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3 -1 कितना होता है भाई 2। नाउ माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा भाई 6560 अपॉन में कितना 2 डिवाइड करो, 2 3 6 2 2 4 2 8 16 0। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका भाई 3280, जो आपका होगा फर्स्ट 8 टर्म्स का सम, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यहां पे भी एज इट इज करना है। योर जीपी इज दिस, ए है आपका 1 और आर आपका होगा √3 बाय में 1 मीन्स √3 ही होगा। और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S10। सो ए क्या भाई आपका a r⁻10 -1 ओवर में r-1। Now put the value of a and r in the given equation. a is 1. What is your value of r? √3 raised to power 10 -1 divided by √3 -1. Now अब देखिए जो ये 10 लिखा हुआ ना, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ब्रेक डाउन कैसे कर रहा हूँ मैं। 10 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय √3 -1। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है, ध्यान से देखो, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो रूट है ना, रूट हमेशा स्क्वायर से ही कैंसिल आउट होता है, स्क्वायर से आप रूट को काट सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको 10 को लिख दिया 2 5 10। 2 इसलिए लिया था कि स्क्वायर से रूट कट सके। तो नाउ यू हैव रूट से स्क्वायर से कट गया भाई, तो 3 रेज टू पावर 5 बचा। क्या बचा है यहाँ पे, लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर 5 -1 अपॉन में √3 -1। नाउ 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है 243 होता है, कितना होता है भाई 243 बाय में √3 -1। काटोगे तो इसको बनेगा ऊपर पे 242 बाय में कितना √3 -1। नाउ अब आपने क्या करना, नीचे है √3 -1, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको क्रॉस, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। ये लो भाई, हो गया प्लस। अब ध्यान से देखो, रैशनलाइज कर दिया। अच्छा, ध्यान रखना है नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस प्लस लोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ध्यान से देख लो। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 242 को √3 + 1 से, तो लिखोगे आप यहाँ पे 242 ब्रैकेट स्टार्ट √3 + 1 डिवाइडेड बाय
√3 - 1 √3 + 1, a + b a - b आइडेंटिटी आपको पता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो ऊपर क्या लिखा हुआ था अपना, ऊपर लिखा हुआ था 242 √3 + 1, नीचे कितना बचा भाई 3 बच गया, माइनस में 1, 3 में से 1 गया भाई 2 बचेगा, तो 242 को हमने क्या करना है भाई 2 से डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है 2 से, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 से काटोगे 1 2 1, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा 121 √3 + 1। ये लो भाई, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही आपने ऐसे करने, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, आपको S9 निकालना है, जीपी आपको दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर। ए की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 1 दी है भाई, ठीक है। नाउ आर की वैल्यू क्या आपके पास हुई यहाँ पर -1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास वैल्यू -1/2 ही रहेगी, ठीक है भाई। ए भी हो गया, आर भी हो गया। अच्छा अब यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर SN का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या चेंज होगा, आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो हम जो पिछली अभी यूज किया जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो यहाँ पे 1 से छोटी है, माइनस का है आंसर, तो माइनस का है, तो इट मीन 1 से छोटी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा a1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r, बस ये चेंज आएगा। 1 से बड़ी है तो r इस साइड आ जाएगा, दोनों के दोनों, 1 से छोटी है तो r इस साइड चला जाएगा, और r = 1 होता है तो na आता है भाई फॉर्मूला हमारा, ठीक है। वो बाद में यूज करेंगे अगर उसका यूज हुआ एक्सरसाइज में। तो देखो भाई यहाँ पर ये समझ आ गया ना मैंने क्या बोला है, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर r की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला जो हमने पिछले क्वेश्चनों में यूज किया है, ठीक है। ये ध्यान से रखना, कंसेप्ट याद में, ठीक है। अब देखो a हमारा कितना भाई यहाँ पर 1 है, तो लिखो 1 माइनस r कितना भाई, माइनस का 1/2 की पावर 9, ठीक है भाई, ओवर में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे S9 निकाल रहे हैं। 1 माइनस में r कितना भाई, माइनस का 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे हम, 1 एज इट इज माइनस में, 1 माइनस की पावर करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, और में 2 की पावर 9 करेंगे तो 2 की पावर 9 होता है 512, कितना होता है भाई 512 होता है, याद रखना ये, डिवाइड में माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस में 1/2। तो देखो भाई अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 1 प्लस में 1 में 512, ओवर में कितना भाई 1 प्लस में, एलसीएम ले लो इसका, देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम आ गया 2, 2 1 2 और 1 3, 2 + 1 ओवर में 2। तो देखो इसका भी एलसीएम लो, यहाँ पे ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 512 एलसीएम आ गया। 512 को 1 से करते हैं तो 512 प्लस में 1 को 1 से करेंगे तो 1 डिवाइड में 2 + 1 कितना हो गया 3/2। अब आगे देखो 512 कितना होता है 513, क्योंकि 512 + 1 513 अपॉन में 512 मल्टीप्लाई में 3/2 रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाके, तो 2/3 कितना भाई 2/3। चलो भाई काट देते हैं, 3 1 जा 3, बच गया कितना 2, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 से काटोगे 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो जो फाइनल आंसर आपका वो कितना आएगा 171 ओवर में 256, ये आपका फाइनल आंसर आ गया भाई। इस तरीके से करना था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ करते हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, इसमें भी 6 टर्म का सम निकालना है। तो आपका पहला काम है a की वैल्यू लिखो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 0.1, r की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ पर आपके पास 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 1/100 डिवाइड में 1/10, 0 से कट गया 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1, कितना आ गया भाई 0.1। तो ये आपका होगा यहाँ पर r की वैल्यू। अच्छा अब ध्यान से सुनो, r की वैल्यू क्या है 0.1 है, इट मीन्स ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप यहीं पे ये फॉर्मूला यूज करोगे। आपको निकालना है S6, तो आप यहाँ पे लिखोगे a1 माइनस में r की पावर 6 ओवर में 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। a कितना भी आपका यहाँ पर a है 0.1, ठीक है, इंटू में 1 माइनस में r कितना भी आपका यहाँ पर r है 0.1 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, सॉरी 0.1। चलो भाई ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं
0.1 को लिख सकता हूँ मैं 1/10, कितना लिख सकता हूँ 1/10। अंदर देखो 1 माइनस में 0.1 है, यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, नीचे है 1 माइनस 1/10। चलो भैया अब एलसीएम लेते हैं, ऊपर 1/10 एज इट इज, अंदर 1 माइनस में 1/10 की पावर 6 को लिखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, ये नीचे एलसीएम लिखिए 1, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 10 माइनस में 1/10। पता ना कैसे किया, एलसीएम नीचे 1 आ गया भाई, 10 को 1 से करेंगे 10, 1 को 1 से करेंगे -1 इज इक्वल टू 1/10 एज इट इज। अब देखो भाई इसको 1 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस में 1 और में कितना भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय कितना भाई 9/10। चलो भाई ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करना है इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यही कर देता हूँ मैं। ऊपर तो बचेगा कितना 9 में 999 बचे, कितना बचेगा 999, और यहाँ पर कितना बचेगा वो भी देख लो 1/10, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 10/9, और इसमें से 1 माइनस करूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 6 बार 9 बचेगा, डिवाइड में कितना भाई 2 2 4 2 6 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, देखो भाई 10 से 10 कट गया, 9 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा 1 1 1 1 1 1, कितने टाइम्स 6 टाइम, और ये नीचे कितना भाई ये लिखा हुआ यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा दो यहाँ पे 0.1 1 1 1 1 2 2 4 और 1 5 1 6, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। 5 में देखिए आपको क्या दिया, सेम टू सेम करना आपको। सबसे पहले आपको दिया यहाँ पर वैल्यू, ए की वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू आपकी 1 है भाई। आर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3। ए की वैल्यू आर की वैल्यू आ गई, आपको निकालना है फर्स्ट 6 टर्म की, ठीक है सब। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं 6 का, ए कितना भी आपका 1 है इनटू में। अच्छा ध्यान से देखिए आर की वैल्यू क्या हुई आपकी, 1 से बड़ी है छोटी है, 1 से छोटी है तो हम क्या करते हैं इसको, ये वैल्यू है हमारी आर की 1 से छोटी, अब छोटी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 1/3 की पावर कितनी है भाई, हमें 6 निकालना तो 6 लिखो यहाँ पर, और में 1 माइनस में माइनस का 1/3। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको, देखो 1 माइनस में माइनस और ऊपर इवन पावर है तो प्लस हो गया भाई, और 1 की पावर 6 1 ही होता है, डिवाइड में 3 की पावर 6 कितना होता है भाई 243 होता है, कितना भाई अपना 243 तो 5 को होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9, कितना भाई 7 to 9 होगा, कितना होगा 7 to 9, यानी कि 3 को 6 बार गुणा करना है। यहाँ देखो 3 को जब मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा होता भी अपना 81, 81 को 3 से करते हैं 243, 243 को 3 से करते हैं 7 to 9, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 7 to 9 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में 1 माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस का 1/3। चलो भाई ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 एलसीएम लेने के लिए, नीचे एलसीएम आ गया कितना भाई 7 to 9, 7 to 9 को 1 से करते हैं तो 7 to 9, माइनस में 1 को 1 से करते हैं 1, डिवाइड में 3 नीचे एलसीएम भाई, 3 को 1 से करेंगे 3, प्लस में 1 को 1 से करेंगे 1, 7 to 9 में से 1 गया भाई 7 to 8, अपॉन में कितना 7 to 9, और ये रेसिप्रोकल हो गया 3 ऊपर चला गया डिवाइड में, और 3 और 1 कितना होता है 4 नीचे आ गया भाई, ठीक है। चलो अब काट लेते हैं जो जो अपना कटेगा भाई, यहाँ पर 4 पे काटते हैं पहले तो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 3 से काटो भाई, 3 2 जा 6, बच गया 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया भाई यहाँ पर 182 डिवाइड में 243। ये लो भैया आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो जाता है। 6th वाले में देखिए आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म है जो जीपी की वो 27 है, फर्स्ट टर्म यानी कि T1 बोल दो चाहे आप इसको, या फिर आप इसको ए भी बुला सकते हो, क्या बुला सकते हो ए है, फर्स्ट टर्म आपकी 27 है। उसके बाद एंड इट्स 8th टर्म जो आपकी T8 है, 8th टर्म है वो कितनी है भाई आपकी 1/81, तो आपको निकालना फर्स्ट 7 टर्म्स का सम। तो सबसे पहले मैं ए जो वैल्यू वो दे रखी है आपको कितनी 27 वो लिख लेता हूं, T8 को लिख सकता हूं मैं ए आर की पावर 8 - 1 यानी कि 7 इज इक्वल टू कितना 1/81। ए की वैल्यू यहां पुट करो जो 27 है, पुट करेंगे 27 आर की पावर 7 इज इक्वल टू 1/81।
27 डिवाइड में जाएगा भाई यहाँ पर, तो r की पावर 7 इज इक्वल टू 1/81 मल्टीप्लाई में 27, तो r की पावर 7 इज इक्वल टू, और इन दोनों को मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ 3 की पावर 7, कितना लिख सकता हूँ 3 की पावर 7, ऊपर भी 7 है इस साइड भी 7 है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/3, r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। 81 और 27 पता ना कैसे करेंगे, इसी 3 के पेयर बन जाएंगे। 87 को लिख सकता हूँ मैं 3 के कितने पेयर भाई 4, ठीक है 81, और ये 27 होता है 3 के कितने पेयर 3, ठीक है। 81 को तो लिख सकता हूँ मैं कितना 3 की पावर 4, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, तो काउंट करो कितने हो गए 4 और 3 7, तो टोटल वैल्यू 7 आ गई, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा 7 पावर। तो r की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, पुट करते हैं S7 में, S7 a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर अपने पास 27 इंटू में 1 माइनस में, क्योंकि r की वैल्यू 1/3 आपकी r जो r की वैल्यू है 1 से क्या है वो छोटी है, तो दैट्स वाई मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। 1 माइनस में r कितना भी आपका 1/3, इसकी पावर कितनी 7 डिवाइड में 1 माइनस में r कितना भी आपका 1/3, कितना लिखोगे 1/3, ये लो भाई, ठीक है ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब सोल्व करते हैं इसको, 1 माइनस में 1 में 3 की पावर 7 कितना होता है भाई, 3 की पावर 7 कैसे निकालेंगे, 7 to 9 तो 6 तक होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 27 2 कैरी के 3 6 2 8 3 से 2187 कितना भाई 2187 होता है 3 की पावर 7, 2187 डिवाइड में 3 को यहाँ पर एलसीएम ले, 3 1 जा 3 माइनस में 1 में 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई आगे सोल्व करते हैं। 27 नीचे बचेगा 2/3, ऊपर घूम के उल्टा हो जाएगा भाई 3/2, कितना हो जाएगा ये 3/2, ठीक है। 3 में से 1 आप माइनस करोगे तो 2 बचा ना, और नीचे 3 है तो रेसिप्रोकल हो गया 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, और अंदर कितना बचेगा भाई, अंदर बचेगा 2187 माइनस में 1 में 2187, एलसीएम इनका क्या रहेगा दोनों का नीचे 2187 रहेगा। अच्छा अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बचेगा भाई अपना S7, 27 मल्टीप्लाई में 3/2, और ऊपर बचा भाई अपना कितना, ऊपर बचेगा मल्टीप्लाई में माइनस करेंगे तो 2186 डिवाइड में कितना भाई 2187। चलो भाई काट लेते हैं, देखो 3 की पावर 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3 और 1 4, 3 की पावर 4, अगर मैं इसमें से 3 की पावर 4 काट दूं तो कितना बचा भाई साथ में 3 की पावर 3, कितना बचा भाई यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कट के पूरा नीचे कितना बचेगा भाई ये 27 बचे, कितना बचेगा 27, और ऊपर 2 से काटूंगा तो कितना बचेगा भाई अपना मेरा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 3 6 अपॉन में नीचे कितना बचा भाई 27, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 1093 अपॉन में 27, और आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई नेक्स्ट हमारा जो 7th है उसमें क्या बोला आपको 4th और 7th टर्म दिया, यानी कि आपको T4 जिसको मैं लिख सकता हूँ AR की पावर 3 जो हमें दिया 1/27, ऐसे ही आपको दिया है यहाँ पर T7 को लिख सकता हूँ मैं AR की पावर 6 जो हमें गिवन है कितना भाई यहाँ पर 1/729, ठीक है भाई, ये हमें वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं भाई, देखो अब AR की पावर कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर है AR की पावर 6, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब मैं डिवाइड करूंगा तो AR की पावर 6 को डिवाइड करूंगा AR की पावर 3 से इज इक्वल टू, यानी कि 1/729 को डिवाइड करूंगा मैं किससे भाई 1/27 से। चलो भाई डिवाइड करो, A से A कट गया, R की पावर 3 से 6 काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 3 बच जाएगा भाई, तो R की पावर 3 इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड करूंगा तो मैं 1/729, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है, काटो भाई नीचे इसको काटोगे तो ये होता है 3 की पावर 7, 3 चला जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा सॉरी 3 बचेगा, तो अपने पास हो जाएगा भाई यहाँ पर 1/3 की पावर 3, ठीक है भाई। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, तो 1/3 R की वैल्यू आई अपनी 1/3 जो कि छोटा है किससे भी हमारा ये R की वैल्यू छोटे किससे 1 से। तो यहाँ पर अगर हमें GP निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि आपको S6 निकालना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा A कितना भी आपका यहाँ पर, अच्छा ये तो मैंने निकाला ही नहीं अभी तक, पुट कर दो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई, A इंटू में R कितना भी अपना 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27, अच्छा A इंटू में 1/1 की पावर 1
3 की पावर 3 27 होता है इक्वल टू 1/27। इससे कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही बचेगी। तो आपकी a की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखनी है, इंटू 1 माइनस में r कितना भाई 1/3, इसकी पावर कितनी बोली है 6 टर्म्स, तो 6 आएगी पावर, डिवाइड में 1 माइनस में 1/3। ठीक है भाई, तो चलो सोल्व करते हैं यहाँ पर S6 को। तो 1 तो एज इट इज, माइनस में 1 की पावर 6 होता है 1 अपॉन में 3 की पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 7 to 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 to 9, डिवाइड में 3 1 जा 3 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई, 3 1 जा 3 माइनस में 1, 3 माइनस 1 अपॉन में 3। तो देखो भी कैसे करेंगे, अब एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 to 9 माइनस 1 अपॉन में 7 to 9 ओवर में 2/3 इज इक्वल टू 7 to 9 माइनस 1 करते तो कितना बचता भाई 7 to 8 बाय में कितना 7 to 9 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 नीचे आ जाएगा, 2 से काटो इसको भी काटो, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 2 4 3। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना S6 का वो कितना आएगा भाई 364 बाय में 243। ये लो भाई, ये फाइनल आंसर आपका, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7th 8th देख लो भाई, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी की टर्म्स आपको दे रखी हैं तो ए निकाल लो पहले, तो वहां से ए कितना, फर्स्ट टर्म कितनी आपकी 2/9। अब आर निकाल लो, आर कैसे निकालोगे 1/3 को डिवाइड करना आपने किससे 2/9 से, यानी कि माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई साइन आ जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2, 3 3 9, यानी कि माइनस का 3/2 आपकी क्या है भाई आर की वैल्यू है। और आर की वैल्यू क्या है भाई आपकी जो है वैल्यू 1 से छोटी है, ये क्या है आर की वैल्यू जो 1 से छोटी है, 1 से छोटी होती है तो आपको पता कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा आपको बोला है यहाँ पे मस्ट बी टेकन टू द सम इक्वल टू दिस, ये आपका जो सम है क्या ये सम, तो हमें नहीं पता कौन सी टर्म का सम है, तो हमें n निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कितनी होंगी, तो मैं इसको Sn मानता हूँ। Sn कितना दे रखा आपको 55 बाय में 72। अब वैल्यू लिखते हैं, चलो फॉर्मूला ओपन करते हैं Sn का, 55 बाय 72 इज इक्वल टू a कितना भी आपके पास यहाँ पर a आपका 2/9, ठीक है, 1 माइनस में r कितना भी आपका माइनस का 3/2 की पावर कितना भाई n, हमें नहीं पता ना n की वैल्यू, तो n की जगह नहीं रखेंगे, 1 माइनस में r कितना भाई 3/2 कितना भाई 3/2। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, 55 बाय 72 इज इक्वल टू 2/9, अंदर का भाई माइनस माइनस का 3/2 की पावर n, डिवाइड में 2 एकम 2, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1/2 कितना भाई माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैं ऊपर इसी स्टेप में कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2/1। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें साइड है, ठीक है, अब मुझे इस साइड भेजना भाई, इसको कहाँ भेजना है, इस साइड भेजना, तो देखो कैसे भेजूंगा, यहाँ पर यहाँ पे गलती होगी भाई, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगी टर्म, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या था माइनस का था ना, मैंने माइनस तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे माइनस का 3/2 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो यहाँ आएगा 1 प्लस में 3/2, कितना आएगा 1 प्लस में 3/2, इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना होगा 2 1 जा 2 और 3 5, कितना हो जाएगा 5/2, कितना बचेगा भाई यहाँ पर ये 5/2 बचेगा, और इस 5/2 को यहाँ पे सोल्व करके लिख देता हूँ मैं 5/2, आप कर लेना यहीं पे या नेक्स्ट स्टेप में 5/2। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको घुमा देता हूँ यहाँ पर, तो ऊपर जाके घूम जाएगा 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5। अच्छा अब जो यहाँ पे चीज लिखी है उसको इस साइड लेके आना भाई, ठीक है, 1 माइनस में माइनस का 3/2 की पावर n इज इक्वल टू 55 बाय 72, तो ठीक है। अब देखो 2/5 इस साइड आके उल्टा हो जाएगा भाई 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, और 2/9 इस साइड आके उल्टा हो जाएगा 9/2। ठीक है भाई, ये बन गया। अब सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या बचेगा अपने पास में यहाँ पर। अब इसको 9 से काट दो भाई, देखो 9 8 जा 72 हो गया, ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देखो अब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टोटल करके 55 को 5 से करता हूँ, 5 बच्चे को 5 कस लगे 2, 5 25 2 27, 275 तो ऊपर आ गया भाई, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 8 2 62 32 नीचे आ गया। अब देखो ये जो टर्म है अपने पास ये किसकी है माइनस के साइड, उस साइड जाके प्लस और ये साइड आके माइनस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -3 की पावर 2 की n इज इक्वल टू 1, इस साइड क्या भाई ये प्लस में साइड आके माइनस में 275 बाय में 32। चलो भैया एलसीएम लो इसको और माइनस करो, 32 को लिख सकता हूँ मैं नीचे 32, और 32 1 जा 32 माइनस में 275, ठीक है, 275 को 1 से करेंगे 2 से। अब 32 में 275 माइनस करते हैं तो 243 बचता है, कितना बचता है भाई
243 वो भी माइनस का, माइनस के 3/2 की पावर n इजिकल टू, ये बचा माइनस का 243 बाय में 32। अगर अब आपको याद हो, हमने कई बार 243 यूज किया है, ये 3 की पावर 5 होती है, क्या होती है 3 की पावर 5, तो ऊपर तो बचेगा -3, और 32 किसकी पावर होती है 2 की पावर 5, किसकी भाई 2 की पावर 5 होता है, पता ना इन चीजों का। तो देखो -3/2 -3/2 बेस से में तो पावर इक्वल, n इजिकल टू किसके आ गया भाई 5 की, तो जो आपकी n की वैल्यू वो कितनी होगी भाई यहाँ पर 5 होगी, क्या होगी 5, और यही आपको निकालना था। बाकी आप 32 को ऐसे भी करके देख सकते हो, कहाँ करूँ मैं, यही कर देता हूँ। वैसे आपको इतना तो पता ही होगा, 2 से करते हैं 16 आता है, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2, 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 बार आया 2, तो इट मीन्स 32 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 5। ऐसे ही 243 मैंने यहाँ पे करके दिखाया था आपको, सॉरी तो पिछले क्वेश्चन में किया था, याद होगा आपको। तो 243 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 5, तो दोनों की पावर 5 है, इसलिए मैंने बाहर कॉमन 5 रखा है, और यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ गई भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छे समझ आ रही है भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो 9 और 10th है। 9th में देखिए आपको जीपी के अंदर रेशो दिया है, यानी कि समय जो आपका 3rd टर्म का और 6th टर्म का। कहने का मतलब जो आपका S3 है और S6 है, उसकी रेशो आपको दे रखी है 125:152, ठीक है भाई। अच्छा, अब S3 को मैं ओपन कर रहा हूं, यहाँ पर S3 का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई आपका, यहाँ पर A क्या लिखेगा, A इंटू में 1 माइनस में R की पावर कितनी होगी भाई 3 ओवर में 1 माइनस R डिवाइड में A इंटू में 1 माइनस में R की पावर 6 डिवाइड में 1 माइनस में R, ठीक है भाई। इज इक्वल टू किसके इक्वल रखोगे आप इसे 125 बाय में 152। अब ध्यान से देखिए, A से A कट गया, 1 माइनस R से 1 माइनस R कट गया, आपका बचा क्या ऊपर 1 माइनस R की पावर 3, 1 माइनस R की पावर 3 डिवाइड में 1 माइनस R की पावर 3 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ भाई, 3 दूनी 6 ही होएगा ना, 6 बनेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 125 बाय में 152, ठीक है भाई। अच्छा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R की पावर 3 की पावर 2 6, ये है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है इसकी आइडेंटिटी होती है भाई, नीचे बन जाएगा आपका A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होगी A माइनस B A प्लस B, यानी कि एक बार तो मैं 1 माइनस R की पावर 3 माइनस करूंगा और एक बार करूंगा प्लस, बस नीचे ऐसे लिख दो। अब देखो ऊपर 1 माइनस R की पावर 3, नीचे 1 माइनस, कट गया भाई, तो आपका बचा यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस R की पावर 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 1 प्लस R की पावर 3 को 125 से करेंगे, तो देखो 125 को 1 से करेंगे 125, प्लस में 125 को R की पावर 3 से करेंगे तो 125 R की पावर 3 इज इक्वल टू 152 को 1 से करेंगे तो 152, ठीक है भाई। ये 125 प्लस का उस जाके माइनस का, तो 152 में से 125 माइनस कर दो भाई, तो माइनस करोगे 12 में से 5 गया 7 बचा भाई, और यहाँ बच गए थे 14, 14 में से 12 गए 2, और ये 125 डिवाइड में चला जाएगा इस साइड। इसको क्या लिख सकते हो आप भाई, 3/5 की पावर 3, ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये R की पावर 3 है, 3 पावर सेम है तो बेस इक्वल हो गया, तो R को मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे क्या आंसर आएगा 3/5। यही तो निकालना था आपको, कॉमन रेशियो R की वैल्यू निकालनी थी जो आपकी निकल चुकी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th में आपको क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है यहाँ पर एक रैकून्स, जो वैल्यू ले रहा है उस मशीन की कितनी भाई 31,250, जो कि हर साल कम हो रही जा रही है, कितने भाई 20%। तो देखो भाई, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल वाला, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता था। प्रिंसिपल कितना भी अपना 31-25, टाइम कितना भी अपना यहाँ पे 2 साल, रेट कितना भी अपना 20%। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, फॉर्मूला होता है अपना P इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर में कितना भी 20 बोल रहा हूँ सॉरी, 1 माइनस में R बाई 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। n यानी कि टाइम पीरियड, जो भी टाइम अपना 2 साल है तो 2, तो प्रिंसिपल कितना भी अपना 31,250, 1 माइनस में R कितना भाई 20% है, टाइम कितना 2 साल का, एलसीएम लो भाई। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि वैल्यू डेप्रिकेट हो रही है, सिंपल आता तो प्लस आता, आपको पता है 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट निकालते थे हम, अमाउंट का फॉर्मूला है ये,
तो अमाउंट निकालते थे जो, तो इस तरीके से निकालते थे वो, यहाँ पे प्लस आता था, लेकिन यहाँ डेप्रीकेट है तो माइनस लिखा है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, 31250, 100 में से 20 माइनस करोगे तो ऊपर 80 बचे, कितना बचेगा 80 बाई में 100, ऊपर पावर कितनी है 2, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 4 आ गया भाई, कितना आ गया 4। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना बचेगा भाई, देखो ए की वैल्यू 625 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 4, ये वैल्यू बची है भाई आपकी। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई ए कितना रहा आपका, 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, 4 पंजे 20 की जीरो, 2 कैरी गया भाई, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो, 1 कैरी गया, 4 छके 24 और 1 25, 25 अट्ठे होता है 200, पीछे 2 जीरो हो रहा भाई, यानी कि 20,000 अमाउंट आएगा भाई, डेप्रीकेट हो गया। यानी कि शुरू में तो उस मशीन की वैल्यू थी 31,250, लेकिन 20% हर साल कम होती जा रही है। तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर तो आपकी जो वैल्यू है उस मशीन की कितनी रह जाएगी, 20,000 वैल्यू रह जाएगी। इसके आगे आप रुपीस लिख सकते हो। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई, और 11 करते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन बचे अपने इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 11th चैप्टर जीपी की है, ठीक है। उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टू एन टर्म। सबसे पहले तो हमें चेक करना है क्या इसके अंदर कॉमन रेशो निकल रही है भाई, रेशो है या नहीं है इसके अंदर कॉमन। तो पहले निकालता हूं मैं आर, 1 बोल दो इसको, चाहे 77/7 करोगे तो कितना आएगा 11। अब नेक्स्ट टर्म टू दिस टर्म करो, 77/77, ये अपनी नेक्स्ट टर्म R2, ठीक है भाई। अब काटोगे तो कितना आएगा भाई, अपना कट के कुछ 10.9 के आसपास आएगा, कुछ आएगा 10.9 के आसपास, 0.9 लगा लो चाहे, यानी कि सेम नहीं है भाई, ये 11 है ये 10.9 है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो R1 है रेशो है जो R2 के साथ वो इक्वल नहीं है। तो इसको दूसरे तरीके से सोल्व करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ऊपर वाली रेशो में से आपने 7 कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है भाई, 7 कॉमन। तो अंदर बचेगा 1 + 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 1 है भाई, यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 1 1 1 है। इसको नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 हो जाएगा। यही कर रहा हूं मैं 999, ठीक है भाई। यहां तक स्टेप समझ आ गया। मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय 9, बोथ साइड कर दिया मैंने। वो क्यों किया अब आपको पता चलेगा। 7/9। अब देखिए 9 को लिख सकता हूं मैं 10 - 1, 10 में से कम करते तो 9 आता है। इसको लिख सकता हूं 100 - 1, इसको लिख सकता हूं मैं 1000 - 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है भाई। उसके बाद सभी में से 100 1000 10 ये कॉमन ले लो और 1 1 1 पीछे रह जाएगा भाई आपका। 7/9 10 100 1000 अप टू n टर्म्स, ठीक है। और माइनस का जब आप सब में से कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स। यहां पे ध्यान से देखिए मैंने क्या किया भाई, मैंने यहां पे किया है कि जो हमारा ये -1 था ना, तो सभी से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर 1 1 1 1 बचेगा। और अब 1 को n टाइम्स तक जोड़ोगे तो n ही आता है। क्या आता है वो, n ही आता है। तो यहां पर आ जाएगा 10 100 1000 अप टू n टर्म्स माइनस में, और ये 1 1 1 n ही कहलाएगा। तो ये माइनस कैन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया भाई, माइनस कैन। अब 10 100 1000 इसको कन्वर्ट करते हैं SN में। a की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 10 है। r की वैल्यू कितनी है भाई, 100/10, तो कितना आएगा 10 आएगा। और आप 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तो भी 10 आएगा। तो यानी कि सेम अपना। अब a और r की वैल्यू तो निकल गई, यहाँ पे पुट करते हैं 7/9, a कितना भाई 10 इंटू में 10 की पावर n - 1, क्योंकि r की वैल्यू क्या भाई 1 से बड़ी है, तो दैट्स वाई मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। डिवाइड में 10 - 1 और माइनस में ये वाला n, ठीक है भाई। यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे कर रहा हूं मैं यहाँ पे 7/9 एज इट इज। 10 को 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएगी n + 1, कितना हो गया भाई 10 की पावर n, और ये 10 की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 हो गया। और माइनस में 10 को 1 से करते हैं तो माइनस का 10, माइनस में एलसीएम ले लेते हैं भाई, नीचे कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, मैं यही लिख देता हूँ 9। 9 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9n, डिवाइड में कितना भी आपका 9 1 जा 9, एलसीएम 9 है नीचे। अब देखो भी ऊपर लिख देता हूं मैं जो रिजल्ट फाइनल बचा आपका 7। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 81 इंटू में 10 की पावर n + 1 माइनस में 9n
और माइनस में 10। ये लो भैया आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ट्वेल्थ करते हैं। 12th में देखो, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ सीरीज हुज mth टर्म कितनी है भैया, आपको दे रखी है यहाँ पे 2 की पावर m 2 + 1। तो सबसे पहले यहाँ पे t1 निकाल लीजिए, m की जगह पे 1 पुट करिए, तो आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 2 की पावर 1 प्लस में 2 × 1। फिर आपको t2 निकालना भाई, 2 की पावर 2 प्लस में 2 × 2। फिर आपको निकालना है t3, 2 की पावर 3 प्लस में 2 × 3। ठीक है भाई, अब इन सभी को जोड़ लीजिए, t1 t2 t3 डैश 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 एन टर्म्स तक आप जोड़ रहे हो उसको, तो जोड़ो। देखो 2 की पावर 1 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 4 2 की पावर 3 प्लस में 6 एन टर्म्स तक। 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इनको अलग निकाल लो। 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ऐसे पावर में चलता जाएगा 2n तक। प्लस में अलग से ये निकाल लो, 2 4 6, ये इवन नंबर निकाल लो, 2 4 6 डैश 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 2n तक जाएगा, ट्वाइस ऑफ नंबर तक। ठीक है भाई, ये प्लस लिख देते हैं, लास्ट में प्लस लिखा मैं, ये लो भाई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका अलग से फॉर्मूला बनाना है सोल्व करने के लिए, इसका अलग से बनाना है। इसको कैसे करोगे, इसको तो सिंपल आपको पता है, SN वाला फॉर्मूला लगा दोगे। a की वैल्यू आपकी 2 है, r की वैल्यू भी आपकी 2 ही है, तो r की वैल्यू बड़ी है भाई किससे, यहाँ पर 1 से। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, फॉर्मूले में पुट कर दो इसको। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहाँ पर, a कितना भाई 2, r की पावर यानी कि r कितना आपका भाई यहाँ पे 2 2 की पावर n माइनस में 1 ओवर में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका 2 - 1। ठीक है, ये सम कर रहा हूँ मैं टोटल इसका। प्लस में इसको कैसे सोल्व करोगे, ये जीपी की जगह एपी आपकी, एपी क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 2 2 का डिफरेंस है। तो आपको एपी वाला जब मैंने सोल्व करवाया था, आपको पिछला चैप्टर था 5th था मेरे ख्याल से, कौन सा था वो 10th था शायद, तो उसमें हमने किया था n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला। तो n/2 तो एज इट इज रहेगा 2a कितना भी 2 है, प्लस में n - 1 d कितना भी 2 है। तो देखो भाई सोल्व करते हैं SN, 2 में से गया 1, तो खत्म हो गया, ऊपर बचा 2 × 2 की पावर n - 1 n/2, 2 दूनी 4 हो गया भाई, प्लस में 2 को n से करेंगे 2n माइनस में 2, 2 में 4 माइनस में 2 कितना बचा भाई, यहाँ पे आपका ये लिख देता हूँ मैं, 2 बचेगा, कितना बच गया 2। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 2 की पावर n - 1 प्लस में, देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा n + 1। ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना SN का, वो कितना आएगा भाई, SN का फाइनल आंसर आएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 की पावर n - 1 प्लस में n × n + 1, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे, लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो ध्यान से करना इनको। बाकी कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो भी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।